कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से पंचायत में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से अगर कोई मतदाता अपना नाम चेक करता है और उसमें उसका व्यक्ति का नाम नहीं है, या व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है या संशोधन करवाना चाहता है, या व्यक्ति अपना नाम हटवाना चाहता है, 3 फॉर्म है यहाँ पे, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, सारे फॉर्म भरने की बात करेंगे। देखिए, ये राज्य निर्वाचन की बात है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए, जहाँ पे अभी देख सकते हो ये ड्राफ्ट सूची यानी अनंतम मतदाता सूची जारी कर दी गई 2025 के लिए, यानी जो ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें से क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानी के चुनाव, बीडीसी के, ये सारे चुनाव इसमें आते हैं। अब इस पंचायत सूची को आप कैसे डाउनलोड करेंगे आगे इस वीडियो में बता देंगे। अब इस सूची में अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और कोई व्यक्ति खुद से अपना नया नाम ऐड करवाना चाहता है पंचायत चुनाव के लिए, तो यहाँ पे प्रपत्र 2 भरना होता है। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, ये एसआईआर से अलग है, यहाँ पे आपको किस तरह से भरना है पहले समझते हैं। यहाँ पे प्रपत्र 2 है और इसी तरह से प्रपत्र 3 है। यहाँ पे किसी प्रविष्टि के विवरण को संशोधन के लिए यहाँ पे प्रविष्टि जो प्रपत्र 3 भरा जाएगा, यानी कोई व्यक्ति करेक्शन करवाना चाहता है तो यहाँ पे भरा जाएगा। इसी तरह से प्रपत्र 4 है, जिसमें से कोई व्यक्ति अगर नाम सम्मिलित है, अब उसको आपत्ति है, ये आपत्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए कोई कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, फिर भी उसके ग्राम पंचायत में नाम है, तो वो कैसे हटेंगे सारी चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए होने वाले हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना। ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ये यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन 2026 की बात कर रहे थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी एक आदेश जारी किया गया था नवंबर में, जिसमें लिखा था दावे एवं आपत्तियों का जो प्राप्त होंगी 1 जनवरी 2026 को जो 18 वर्ष की पूर्व कर लेंगे उनका भी नाम स्वीकार किया जाएगा, और ये 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। अभी 3-4 दिन ही अगर आप अपना दावा या आपत्ति करना चाहते हो, 3-4 दिन का आपके पास समय है, कर सकते हो। फिर उसके बाद दावे और निस्तारण किए जाएंगे 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 से लेके 6 जनवरी 2026 तक निस्तारण किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रारूप या प्रपत्र 2 कैसे भरा जाएगा किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने या जुड़वाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे लिस्ट है, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या अपने चैनल व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो ये जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है पंचायत इलेक्शन की 2025 की, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कौन कौन से व्यक्ति हैं कौन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रपत्र कैसे डाउनलोड करोगे इसका भी मैं वीडियो बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड करना है। प्रपत्र 2 आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये आपके बीएलओ जो पंचायत स्तर पर बीएलओ तैनात हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए, उनके माध्यम से भी मिल सकता है, या जो निर्वाचन कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं वहाँ से भी आपको ये मिल सकता है, या ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नाम सम्मिलित करने के लिए कुछ इस तरह से प्रोफार्मा है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला मेन है प्रपत्र 2, जिसमें से क्या है कि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील, यहाँ पे लिखा हुआ है तहसील में आपको अपनी तहसील डालना है, विकासखंड में अपना ब्लॉक डालना है, उसके बाद जनपद यानी आपको जिला डालना है। महोदय, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम, यहाँ पे देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा नाम यानी आपको अपना नाम नहीं बल्कि अपनी ग्राम पंचायत के, जैसे कि मान लीजिए सुमेरपुर आपकी ग्राम पंचायत है, तो आप सुमेरपुर ग्राम पंचायत के प्रादेशिक, पूरा नाम निकलने के लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे डालना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ग्राम पंचायत के प्रादेशिक, यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत का नेम आएगा, फिर प्रादेशिक यानी निर्वाचन क्षेत्र संख्या, इसी को वार्ड संख्या बोलते हैं, यानी कि जो आपके ग्राम पंचायत में हो सकते हैं 8 से 10 वार्ड लगते हो, उस वार्ड संख्या को डालना है। ये वार्ड संख्या कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ। जो अभी पंचायत निर्वाचन नाम वाली अनंतिम सूची जो जारी की गई, यहाँ पे देख सकते हो जैसे 7 कॉलम है, तो 7वें कॉलम में वार्ड संख्या लिखी है, 7वें कॉलम में 2, जैसे इस ग्राम पंचायत में 2 मतलब बहुत सारे वार्ड हैं, तो यहाँ पे दूसरे वार्ड में इस व्यक्ति का, अगर मान ली वो व्यक्ति इस वार्ड से आता है, मान लो वार्ड तो पता चल ही जाएगा कि आप कौन से वार्ड से आते हो, भले आपका नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन आपका वार्ड पता चल जाएगा कि आप इस वार्ड के निवासी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस संख्या को डाल देना है। अब यहाँ पे आता है भाग संख्या, जैसे कि अब भाग संख्या क्या डालनी है, जैसे कि भाग संख्या में आपका जो वार्ड आता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना, मैं दिखा देता हूँ लिस्ट में। अब भाग संख्या कैसे डिफाइन होती है, जैसे कि आपके वार्ड में आपके पोलिंग बूथ पे जहाँ पे मतदान होते हैं पे आप देख सकते हैं संख्या पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये डालना है। अब इसके बाद देखिए पूरा नाम डालने के लिए नीचे आ रहा है, ऊपर आपको ग्राम पंचायत का नाम डालना था, यहाँ पे आपको अब व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना जुड़वाना चाहता है उसको पूरा नाम अपना डालना है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता या पति का नाम, ठीक है ना, यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आता है मेरे निवास स्थान आदि का विवरण, जिसमें से वो अपने ग्राम को डालेगा, फिर अगर उसके बाद अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखेगा, फिर उसमें तहसील, फिर जिला, इस तरह से डालेगा। नीचे आता है मकान संख्या, अगर ग्राम पंचायत में मकान संख्या अलॉट है तो अब वो मकान संख्या यहाँ पे डाल देगा, नहीं अलॉट है तो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
क्षेत्र संख्या, यहाँ पे वार्ड संख्या को आपको फिर से डालना है अपने व्यक्ति की यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डाल दोगे वही वार्ड संख्या। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, यानी आप किसी ग्राम पंचायत आते हो, मान लीजिए सुमेरपुर से है तो आप ग्राम पंचायत का नाम डाल दोगे, तहसील डाल दोगे, फिर उसके बाद जनपद डाल दोगे। तो ये था आपको समझाने का यहाँ पे तरीका कैसे आपको फिल करना। नीचे आते आप यहाँ पे घोषणा करते हो कि मैं ये चीज़ें घोषणा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है मैं भारत का नागरिक हूँ। देखिए ये तो सबके लिए मैंडेटरी ऑप्शन है कि भारत का नागरिक होगा तभी उस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा, ये तो सबके लिए। दूसरा पॉइंट समझिए, यहाँ पे लिखा मेरा नाम उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा की क्षेत्र निर्वाचक नामावली में निर्वाचन क्षेत्र संख्या में क्रम संख्या पर सम्मिलित है। अब देखिए ये ऑप्शन को समझना जरूरी है। यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा, यानी जो विधानसभा की सूची जारी हुई है, यानी जो लोकसभा जो SIR का जो काम कर रहे हैं उनसे अभी पता कर सकते हो, यानी जो SIR 2025 के निर्वाचक नामावली है, यहाँ पे संख्या और क्रम संख्या ये सारी चीज़ें लिखी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक ना, वो सारी चीज़ें डालनी है। अगर आपका विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक में नाम था या नाम है तब डालना है, नहीं तो इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा के चुनाव में हो सकता है ग्राम पंचायत के चुनाव में ना हो, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया। अगर है तो आप डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। यहाँ पे मेरी आयु गत वर्ष 1 जनवरी को इतनी थी, यानी कि 1 जनवरी 2025 को जितनी आयु थी वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो उस हिसाब से है। फिर उसके बाद मैं ऊपर दिए गए पते पर मूल निवासी पर तौर पर निवासी हूँ, मतलब मामूली निवासी तौर से निवासी हूँ। तो यहाँ पे आपको बस केवल आप निवासी हैं उस जगह के, इसलिए ऑप्शन है। आप डिक्लेरेशन ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं कि यहाँ पे मैं इस ग्राम पंचायत किसी अन्य ग्राम पंचायत, किसी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है। यानी आप अभी फर्स्ट टाइम आवेदन यहाँ पे कर रहे हो, अभी आपने कहीं पर और पे आवेदन ना किया हो, यानी दो जगह आपको आवेदन नहीं करना है। ठीक ना, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक ना, कि अन्य जगह से आपने नहीं किया, आप यहीं से कर रहे हो। ये 5वां हो गया। 6वां ऑप्शन में मेरा नाम इसके अलावा अन्य किसी ग्राम पंचायत निर्वाचक नामावली नगर निकाय दर्ज या सम्मिलित नहीं है, यानी कि अन्य कहीं नहीं है तभी आप पात्र होगे नया आवेदन करने के लिए। अगर होगा तो आप क्यों अप्लाई करोगे, ये 6वें नंबर पे मेंशन है। उसके बाद नीचे अथवा करके या आ करके या करके एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको ये चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे लिखा निर्वाचक नामावली में अर्थात क्रम संख्या इतना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या यानी वार्ड संख्या की संख्या पर त्रुटिवश सम्मिलित हो गया। अगर आपका किसी कारणवश मान लीजिए आपने दे दिया है, आवेदन कर दिया है कहीं दूसरी जगह ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव के लिए, त्रुटि हो गया तो आपको मेंशन कर देना। अगर नाम है तो वो हटाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 6वां ऑप्शन में। 7वें में आ रहा है मूलतः इस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या नियमावली भाग संख्या इतना इतना। ये उन व्यक्तियों के लिए जिनको कोई कोर्ट या न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा अनर्हता यानी कि रोक लगा दी गई है, इतने दिन तक आप वोट नहीं डाल सकते हो, फिर उसके बाद वो रोक हट गई है तो वो डेट यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे भर सकते हो। तो ये ऑप्शन उनके लिए, बाकी ये आप यहाँ पे छोड़ दोगे अगर नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर कोई रोक नहीं लगे। ठीक है, उसके बाद स्थान और दिनांक। अब यहाँ पे दावेदार के हस्ताक्षर, यानी जो व्यक्ति यह फॉर्म भर रहा है वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो अंगूठा यहाँ पे बाएं हाथ का लगा सकता है। ठीक है, नीचे कुछ डिटेल्स देनी है, जिसमें से उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। तो इस तरह से आप डालोगे, दावेदार के हस्ताक्षर अंगूठा ऊपर यहाँ पे फिर से लगाना है, आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई। नीचे एक आता है कि आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र, यानी कोई भी व्यक्ति उसका जो सपोर्टिव है, हो सकता है पारिवारिक हो या ग्राम पंचायत का हो, वो यहाँ पे मैं, उसके बाद ग्राम पंचायत का नियम लिखेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या यानी वार्ड संख्या की निर्वाचन नामावली दावेदार के सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है, सम्मिलित किया निर्वाचक हूँ तथा अर्थात मैं इस संख्या का हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अब जैसे वो पहले से मौजूद है तो यहाँ पे ये जो क्रम संख्या दी है, जो निर्वाचक अनंत सूची आई है उस सूची से आप देख के अपनी क्रम संख्या यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक ना, जो व्यक्ति यहाँ पे उसके सपोर्टिव में है वो अपना यहाँ पे डालेगा और यहाँ पे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, उसका पूरा नाम लिखना है और कार्यालय की उपयोगिता नीचे का है। ठीक ना, तो इस तरह से आपको सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। भरने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो, या इनके माध्यम से सहायक अधिकारी के माध्यम से नियुक्त कार्मिक यानी जो BLO हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देख रहे हैं उनके माध्यम से आप संपर्क करके ये उनको भी आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कार्यालय के लिए है रजिस्ट्रीकरण, यहाँ पे अधिकारी के लिए
जिसको भर के ये सामान्यतः लाभार्थी को दिया जाना चाहिए, जिसमें से लाभार्थी के पास ये प्रूफ होगा कि हमने आपत्ति दावा किया है, जिसके वो रिसीविंग के तौर पे से मिलेगी। और यहाँ पे आपत्ति दावा प्राप्त करने वाले अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर, यहाँ पे बीएलओ के भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि जो अधिकृत कर्मचारी हैं, जो निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी के माध्यम से लगाए गए या सहायक अधिकारी उनके माध्यम से दिया जाएगा करके, वो प्रूफ के तौर पर रहेगा। तो इस तरह से प्रारूप 2 को भरना है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अब आते प्रपत्र 3 पे। अब प्रपत्र 3 पे एक मतलब है किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन है, तो यानी कि अब यहाँ पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है किसी व्यक्ति को, पहला प्रपत्र 2 था वो था परिवर्धन का यानी एडिशन का, अब जो तीसरा है यहाँ पे मॉडिफिकेशन है संशोधन का। सेम तरीके से वैसे ही है, बस इसमें क्या करना है, निवेदन करता है। जैसे कि अब संशोधन का मतलब पहले से आपका नाम होगा, तो जब नाम है जहाँ पे भी आपका है आपको क्रम संख्या डालनी है और यहाँ पे इस तरह से डिटेल डालना ऊपर, और नीचे आपको वो डिटेल यहाँ पे डालना है, क्रम संख्या और आपका अपना डिटेल नाम जो आप सही कराना चाहते हो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सत्यापित करता हूँ। उसके बाद इस तरह से जैसे आपने सत्यापन किया उसी तरह से सेम स्थान और दिनांक डाल दोगे, और उसके बाद यहाँ पे निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पे आप इस तरह से डाल दोगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या की निर्वाचन नामावली में जिसमें आवेदक का नाम दर्ज है, सम्मिलित निर्वाचक हूँ, मेरा नाम उक्त नामावली में क्रमांक पर अंकित है, मैं सत्यापित करता हूँ कि आवेदन में पत्र लिखित मेरे बारे में मतलब सही है और मेरे अनुसार सत्य है। तो इस तरह से सारी डिटेल आप यहाँ पे भर दोगे। भरने के बाद अब यहाँ पे जो नीचे के ऑप्शन है जैसे कि उसमें प्रक्रिया के तहत किया जाता है, निर्वाचक के यहाँ पे अंगूठा या हस्ताक्षर निशान, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, सेम तरीके से आप यहाँ पे वैसे ही भरोगे, निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा यहाँ पे भी आप यहाँ पे लगा दोगे। और बाकी चीज़ें जो कार्यालय को उपयोग है, तो यानी कार्यालय जो आपको रिसीविंग देगा वो यहाँ पे नीचे आता है। इसी तरह सक्षम अधिकारी का ये हो गया। चौथा आता है प्रपत्र 4। अब ये आता है जैसे कि डिलीटेशन का आता है, यानी कि आप यहाँ पे आप ये कह सकते हो किसी व्यक्ति का सम्मिलित होने पर आपत्ति है तो या उसको हटाना चाहता है, कटवाना चाहता है, यह व्यक्ति कोई भी आवेदन दे सकता है। तो इसको समझ लेते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए तहसील, विकासखंड और जनपद आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत का नाम डालोगे। ग्राम पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, वार्ड संख्या, देखिए यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या को आबलिक वार्ड संख्या लिखा गया है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, यानी वार्ड संख्या के भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या बोलते हैं। उसके बाद निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या जो भी है यहाँ पे आप डालोगे जो आपका सम्मिलित है, ठीक है ना। फिर सम्मिलित नाम पर निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किस किस कारण से आपत्ति कर सकता है, उसके ये सारे इतने नीचे सारे पॉइंट हैं, आपको पहले अपनी डिटेल देनी है। अब उसके बाद इतने सारे व्यक्ति हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कि उस व्यक्ति की दिनांक, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया फिर भी लिस्ट में है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो कोई भी आपत्ति यहाँ पे दर्ज कर सकता है समय में डाल के। दूसरा ऑप्शन ये उस व्यक्ति की इस परिक्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया, यानी वो कहीं और चला गया, यहाँ पे निवासी नहीं फिर भी नाम है, तब आपत्ति दर्ज हो सकती है। उस व्यक्ति का नाम दूसरी ग्राम पंचायत में है, नगर पंचायत में है या प्रादेशिक क्षेत्र संख्या, वार्ड संख्या में अगर कहीं पे है तो इसको यहाँ पे मेंशन डाल के आप यहाँ पे आपत्ति डाल सकते हो या आपत्ति भर सकते हो, ठीक ना। इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। चौथा ऑप्शन है उस व्यक्ति ने सुसंगत दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, यानी 18 वर्ष को पूरी नहीं की थी तो भी रीजन पे यहाँ पे आपत्ति भर सकते हो। वह व्यक्ति अब भारत का नागरिक ना रह गया हो या नहीं है तब भी आपत्ति कर सकते हो। उस व्यक्ति विकृत चित्त का हो या उसे ऐसा होने न्यायालय के देव से मतलब थोड़ा सा उसका चित्त या स्वभाव जो उस तरह के जैसे पागल दिवाली टाइप का होते हैं उस तरह का कुछ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। और न्यायालय से अगर कोई रोक है, अनर्हता है तो यहाँ पे भरना है, अदरवाइज ये ऑप्शन आप यहाँ पे छोड़ दोगे। कोई अन्य कारण 8वें भरोगे, नेम, पिता का नेम, माता का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, नामावली में क्रम संख्या अगर है तो यहाँ पे आप यहाँ पे रियल वाला आप भर दोगे। उसके बाद यहाँ पे पता, दिनांक, अंगूठा सेम तरीके से जो आपने पहले किया था वही आपको करके यहाँ पे भर देना है। इस तरह से नीचे एक आता है दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत निर्वाचक का सत्यापन प्रमाण पत्र। जो समर्थन कर रहा है वो अपनी डिटेल भरेगा, वार्ड संख्या भरेगा, क्रम संख्या भरेगा, अपना नाम, हस्ताक्षर, सारी चीज़ें भरने के बाद वो भी इसी तरह से सबमिट कर देगा, ठीक ना। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बीएलओ देख रहे हैं उनको आपको संपर्क करना है। एसआईआर वाले जो बीएलओ हैं वो अलग काम देख रहे हैं और जो त्रिस्तरीय वाले तैनात है वो अलग देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया। देखिए जो भी मैंने बताया है आपको डिसीजन अपने निर्वाचन जो अधिकारी उनके माध्यम से और अपने सहयोगी बीएलओ के माध्यम से लेना है, ठीक ना। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे बताया है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2026 के बारे में बताया है, यानी जो राज्य स्तरीय इलेक्शन कमीशन है उसके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के बारे में बताया। बाकी अगर जैसे कि आप प्रोफार्मा डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मैं आपको यहाँ पे
दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करोगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, देखो राज्य स्तरीय वेबसाइट है, तो इसीलिए यहाँ पे आओगे और ये टैब है वोटर सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, देख सकते हो। जो यहाँ से 6वां नंबर टैब है, यहाँ पे ऑफलाइन वोटर फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म 2, फॉर्म 3, एडिशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीटेशन का। तो इस तरह से आपको इनमें से क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है। आगे निस्तारण कैसे होगा तो हम आप वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।